अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज हम आपके सामने CUCET का सिलेबस उर्दू 2023 का PG के लिए पेश करेंगे। आइए आज हम आपको पूरा डिटेल में सिलेबस भी समझाते हैं। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पर गुफ्तगू होगी। आज से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। आपका अगर ख्वाब है कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का, तो आपको इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं क्रोम में। ये क्रोम है जिसको हमने प्रेस किया है। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर लिखिए सबसे पहले CUET PG उर्दू सिलेबस। फिर हम पहुँचेंगे यहाँ पर, तो हम इसको प्रेस कर देंगे सिलेबस को। इसको आपने प्रेस कर दिया तो यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर देखिए सिलेबस है लिखा हुआ। तो इसके बाद तीन चीज़ें हैं, एक तो टाइटल है, एयर है, और उसके बाद व्यू या डाउनलोड। यानी टाइटल के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा, पेपर कोड है, पेपर का नाम है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। इसी तरह से पेपर कोड भी किस ईयर का, 2022 का है। अब भी ये सिलेबस चेंज हुआ नहीं है, तो इस तरह से आप वो दिखाएगा 2022, अभी अपडेट नहीं हुआ इसीलिए 22 है। व्यू है, डाउनलोड है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए हम आपको उर्दू का दिखाते हैं, जो सबसे नीचे है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग देख पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जर्नलिज्म है उर्दू का, उसका कोड है 62, जबकि उर्दू का कोड है 60। तो यहाँ पर हम प्रेस करते हैं और ये डाउनलोड होगा। देखा कि हमने प्रेस किया, अब ये डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा, अभी हमसे इंस्ट्रक्शन मांगा है, हमने दे दिया, अब ये डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड हो करके हमारे सामने ये खुलकर आ चुका है। तो आप ये देख लीजिए, सिलेबस को समझ लीजिए। लिखा है सिलेबस फॉर उर्दू PGQP60, ये यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लिखा है शोबे उर्दू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, यानी वो डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का है, उसी का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है और उसी से पूछा जाएगा। निसाब बराए दाखिला MA उर्दू साल 2017 और आइंदा के लिए, यानी उन्होंने जो तैयार किया था MA एंट्रेंस के लिए, ये निसाब 2017 में, उसी को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। उसी के मुताबिक हमसे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो आप इसकी तैयारी भरपूर अंदाज में कीजिए। नंबर 1 पॉइंट में शेरी असनाफ तारीफ़ और इर्तिक़ा है, यानी शेरी असनाफ जो यहाँ पर दिए गए हैं, दर्जे हैं, उनकी आपसे तारीफ़ पूछेंगे, उनके आगाज़ व इर्तिक़ा से गुफ्तगू करेंगे। तो आप गज़ल, कसीदा, मसनवी, मरसिया और नज़्म, इनकी आप तारीफ़ और यानी डेफिनेशन और आगाज़ व इर्तिक़ा पढ़ लीजिए। इसी तरह से नसरी असनाफ है, तो उसके भी आप तारीफ़ और इर्तिक़ा पढ़ लीजिएगा। असनाफ में है दास्तान, इंशाइया, नॉविल, अफ़साना, ड्रामा, सवानेह, तंज़ो मिज़ाह। इन चीज़ों की जो है डिटेल आप पढ़ करके आएंगे। मालूमात आपको बेसिक होनी चाहिए इन चीज़ों की, ताकि आप जवाब दे सकें। इसी तरह से नंबर 3 में है कि उर्दू ज़ुबान व अदब की तारीख़, यानी उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा, दक्कन में उर्दू अदब, इहाम गोई, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, फोर्ट विलियम कॉलेज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी तरह से नंबर 4 में है तहरीकात व रुझान, यानी 3 तहरीक है, सरसैयद तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक और जदीदियत। इसको भी आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अब नंबर 5 में है, आपने ऊपर गज़ल के इब्तिदा, उसकी तारीफ़ और डेफिनेशन पढ़ी है, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है अब उर्दू के अहम गज़ल गो शोरा, उसका तारुफ़, यानी वली है, मीर है, आतिश है, गालिब है, इकबाल है, फैज़ है, नासिर काज़मी है। यानी इन लोगों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, कब पैदा हुए, कब इंतकाल हुई, उनकी अहम किताबें क्या हैं, उन्होंने किस किस सिन्फ में शायरी की है, फिर उनको किस सिन्फ की हैसियत से वो शोहरत रखते हैं, शोहरत दवाम वो उनको मिला है। इसी तरह से नंबर 6 में है उर्दू के अहम नज़्म गो शोरा। वही बातें आप यहाँ पर भी देख लीजिएगा इन लोगों के बारे में, नज़ीर अकबर आबादी, हाली, इकबाल, नून मीम राशिद, फैज़ और अख्तरुल ईमान के बारे में भी। अब इसके बाद है नंबर 7 में उर्दू तनकीद। तो उर्दू तनकीद से रिलेटेड है उसके इर्तिक़ा, यानी आगाज़, और फिर उस के ज़वाल हुए हैं या नहीं, फिर इसी तरह से हाली और शिबली, इसी तरह से तरक्की पसंद, तनकीद निगार, उनके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। इनका
सरसरी मुताले के साथ साथ तकाबुली मुताला भी पढ़ लीजिएगा। इसी तरह से उर्दू के अहम फ़िक्शन निगार हैं तारुफ़ में मौलवी नज़ीर अहमद है, प्रेमचंद है, कृष्णचंद्र है, मंटू है, बेदी है, इस्मत चुग़ताई। इन लोगों की तो आप किताबें जो है आपको मालूम होनी चाहिए। इसको किस यानी फ़िक्शन के किस सिन्फ़ से ख़ास लगाव है। इसी तरह से नवा पॉइंट है कि जम्मू व कश्मीर में उर्दू ज़ुबान व अदब, यानी इस स्टेट में जो उर्दू ज़ुबान व अदब है तो उनमें भी आपको मालूमात होनी चाहिए। यानी उर्दू ज़ुबान की अहमियत जम्मू कश्मीर के हवाले से, जम्मू व कश्मीर में उर्दू शायरी, जम्मू कश्मीर में उर्दू नस्र, जम्मू कश्मीर में उर्दू सहाफ़त, इन सारी चीज़ों से आपकी शनाशाई अच्छी तरह से होनी चाहिए। उनके सिलसिले में जो किताबें लिखी गई हैं वो किताबें आप ज़रूर पढ़ लें। इसी तरह से अदबी इस्तिलाह में, यानी जो लिटरेचर के टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तशबीह, इस्तिआरा, पैकर, अलामत, तजनीस, अलमिया, तरबिया, रज़मिया, बज़मिया, प्लॉट, क़ौल महाल, नुक्ते उरूज, इसी तरह से मुकालमा, तमसील, किरदार, ये सारी जो इस्तिलाहें हैं इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको शेर दे करके पूछ लिया जाएगा इसमें तशबीह है या इस्तिआरा है, अलामत है, तजनीस है, क्या चीज़ है वो पूछी जाएंगी, या फिर डेफिनेशन दे करके ये पूछ लिया जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उम्मीद कि हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये मुफीद और कारआमद लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी बताइए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर हमें दीजिए। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए काम कर पाते हैं। अगर कोई डाउट आपको रह जाए, कोई पॉइंट आपका क्लियर नहीं हो पाए तो बिला झिझक कमेंट कीजिए और हमसे पूछ लीजिए। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।